हरे कृष्णा माता जी। धन्य माता जी, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्य माता जी, आप आ रही है ना? हरे जी माता जी। कृष्णा। जी ओके माता जी, हरे कृष्णा। शुरू करते हैं माता जी। ओके।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तमयोगः। श्री भगवान् वाच ध्वमदशाखम् अर्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद वेदवित्। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्त्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबला दशानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। न रूपमस्येह ततो फलभ्यते नान्दो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुव्यूढम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तं प्रसाद्यं प्रपद्ये तत्र प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। निवृत्तकामा द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञे गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे इस ये वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तद्भाव्यते सूर्यः शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्तिष्ठः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी ध्यात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर स्पुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं
कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है, लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यदाद्यतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। हरे कृष्णा माता जी, कोटि कोटि नमन माता जी। माता जी मेरी हाँ आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही है हाँ प्रभु जी, आ रही। हाँ, एक लक्ष्मी माता जी हैं, उनका कहना था कि आवाज क्लियर नहीं है, इसलिए नहीं मैंने नहीं, आ पूछा। रही है प्रभु जी, आवाज आ रही है, बोलिए। ठीक है जी। हरे कृष्ण। सूर्य का तेज जो सारे वर्तवानी विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। गमाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रवास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदसन्निविष्टो मत्तस्प्रतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदाकृद्वेदविदेव चाम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी अक्षर कहलाता है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा हृदः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरापि चोत्तमा अतो लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति से रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी, कोटि हरे कोटि नमन कृष्ण, माता हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। माता जी आज कुंदन प्रभु जी नहीं है। धन्य माता जी, आप
प्रभुपाद के कोई भजन लगा सकती है माता जी? नहीं, अभी भजन करूंगी प्रभु जी, मैं लगाने का आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत सुंदर जी माता जी। जी जी माता जी, मैं जी जी। मैं आज प्रभु जी का जो है आगमन रहेगा। हाँ प्रभु जी, वो मैसेज आया था, आएगा 15 पे प्रभु जी आएंगे। जी जी जी। माता जी, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम्म। मैं होस्ट हूँ, मैं आपको जो है ना होस्ट बना नहीं, देता हूँ और प्रभु जी आप मुझे अब को मैं होस्ट बन बनाइए। चुकी हूँ, कुछ मत कीजिए आप मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, आपको मेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? मैं होस्ट हूँ, मैं बन माता चुकी जी, हूँ, आपको मेरे लिए कुछ नहीं करना है। अच्छा अगर आप अपनी तरफ से कुछ कोशिश देखिए, करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, आप कुछ मत कीजिए, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी प्रभु ठीक जी, ठीक ठीक है क्योंकि माता जी, मेरा ठीक। अलग से रूम है, अलग ओके से सब है, मैं अलग से आ जाती हूँ, मेरे लिए नहीं करना है कुछ भी। जी प्रभु जी, हो ठीक सकता है ठीक है वैसे हो तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। जी प्रभु जी, हरे ठीक कृष्णा। है हाँ, ठीक है आपको माता कुछ जी। नहीं करना है। जी प्रभु जी। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण बिंद रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण बिंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंग, तारहूँ रे भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंग, तारहूँ रे भव सिंधु रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण बिंद रे। सीता ताप वात वरीशन, ये दीन जामिनी जागी रे। सीता ताप वात वरीशन, ये दीन जामिनी जागी रे। विपल से विनु कृपन दुर्जन, कपल सुख लव लागी। विपल से विनु कृपन दुर्जन, कपल सुख लव लागी। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण बिंद रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन, पिते की आचे पर तीति रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन, पिते की आचे पर तीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल, भजहूँ हरि पद नीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल, भजहूँ हरि पद नीति रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण बिंद रे। अभय चरण बिंद रे। श्रवण कीर्तन सुमिरन वंदन, पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन सुमिरन वंदन, पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दासा अभिवादन
लासी पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषी भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण बिंद रे अभय चरण बिंद रे। हरे कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः। ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी कोई क्वेश्चन है तो आप ले सकते हैं, अभी 5-6 मिनट है, ज्यादा तो नहीं है। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा। किसी प्रभु माता जी का कोई प्रश्न है या कोई संशय है तो अपना रेज हैंड करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी एक हैंड रेज है। जी माता जी मैं ले लेता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। बोलिए जी। हरे आप कृष्णा। अनम्यूट कृष्णा बोलिए। प्रभु आवाज नहीं आ रही। हरे नहीं कृष्णा। आपकी आवाज नहीं है। आप चैट थोड़ा बॉक्स में लिख सकती हैं माता जी अगर कोई संशय है। मुझे पूछना था। हाँ जी आ रही आ रही। हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए हरे कृष्णा जी। हरे जी। कृष्णा बोलिए माता जी। बोलिए माता जी बोलिए। हरे कृष्णा बोलिए प्लीज। आपका माइक गड़बड़ कर रहा है। हरे कृष्णा माता जी आपका माइक ठीक कीजिए। नहीं आवाज नहीं आ रही है माता जी इनका। हाँ हरे कृष्ण माता जी। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं माता जी से पढ़ करके आपका प्रश्न पूछ लूंगा। और किसी प्रभु माता जी का कोई संशय तो हैंड रेज करें, अन्यथा जो है क्लास के बाद फिर रखा जाएगा। बीच में हैंड रेज ना करें। नहीं माता जी किसी का और कोई संशय नहीं है तो जी। हम थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं 5 मिनट, देन उसके बाद क्लास का शुरू कर देंगे। एक हरे कृष्ण माता जी, एक मधु माता जी हैं। जी मधु माता जी का प्रश्न है, जी जी बोलिए प्रभु जी। आपने जो भजन गाया था जी व्हाट्सएप पे डाल देंगे क्या, अच्छा लग रहा था। जी जी यहाँ जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। यहाँ पे सारे जो है ना साधक बहुत जो है वो उत्साहित रहते हैं, तो जो चीज भी जान होता है अच्छी तो वो बात है जानना प्रभु चाहते जी, हैं। अच्छी बात है। और एक बुक है माता जी जो पूछ रही हैं, ये है आपका वैष्णवा भजन करके। वैष्णवा भजन करके इस्कॉन के हर मंदिर में मिलती है। वैष्णव आचार्यों के भजन, इसमें सब कुछ है माता जी। इसमें
बहुत सारे भजन हैं। इसमें तुलसी पूजा है, और आपके भगवान कृष्ण को प्रणाम करने के लिए, राधा रानी को प्रणाम करने के लिए जो मैं बोलती हूँ, इसमें सब कुछ है। भोग का मंत्र भी है, इसी में से मैंने ये भजन गाया, क्योंकि हम लोगों को वही भजन गाने होते हैं जो वैष्णव आचार्यों ने लिखे, जो बाहर के हो या फिल्मी के उनके द्वारा बने हो, उन भजनों को हम नहीं गा सकते। सिर्फ जो वैष्णव आचार्यों ने जो भजन लिखे हैं, हम उन्हीं को हमें गाना होता है। तो इसलिए जो एक बुक है, अगर आप कभी कोई मंदिर से निकले या कोई बुक अपनी मंगाए, तो वैष्णव आचार्यों के भजन करके, इसमें आपको सारे भजन मिलेंगे जो मैं गाती हूँ। और भी जो कुछ आपको भोग का मंत्र है, ये वो सब कुछ है, इसमें मिल जाएगा। ये हम बाद में भेज देंगे आपको। वैसे आपको माताजी ये जो क्लास आएगी, अभी 18 हो जाएंगे, तो उसके बाद ये सारे भजन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि क्लास के साथ ये सब आएगा माताजी। ये जैसे ही मैं ऑन करती हूँ, इसमें रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। जी माताजी। जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक और प्रश्न माताजी। जी। हाँ हाँ माताजी, जो पहले माताजी उनका जिनका आवाज नहीं आ रहा था, जी जी वो माताजी आपसे नवधा भक्ति के बारे में जानना चाहती हैं। जी जी माताजी, ये नवधा भक्ति कहते हैं 9 तरह से भगवान की भक्ति करने को, 9 प्रकार से। और कल कई अध्यायों में मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, नवधा भक्ति के बारे में। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है, तो उसमें प्रभुपाद जी ने कहा है कि हम ये नवधा भक्ति को अपनाएं। नवधा भक्ति में कहा गया है 9 तरह से भगवान की भक्ति करने के लिए। उसमें सबसे ऊपर है श्रवण, सुनना, भगवान के बारे में सुनना, बार बार सुनना, उसमें श्रवण। उसके बाद आता है माताजी कीर्तना, भगवान का कीर्तन करना। फिर आता है वंदनम, उनकी वंदना करना। और अर्चनम, भगवान की आरती करना। और स्मरण, उनको याद करना। पाद सेवनम, उनकी ये आप सोचिए सेवा करना, दास की तरह से भक्ति करना। और बंदनम, ये दास्यम, जैसे हनुमान जी दास की तरह भगवान की सेवा करना। सख्यम, जैसे अर्जुन जी सखा की तरह भगवान की भक्ति करना। अंत है आत्मनिवेदनम, या आत्मसमर्पण, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। ये 9 तरह से अगर हम नहीं कर पाए, तो इनमें से 2-3 तरह से जो हम आसानी से कर सकते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं। और इससे शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम भक्ति के मार्ग में आसानी से आगे बढ़ेंगे। जी माता जी। नवधा भक्ति, इसको 9 तरह से है, इसलिए नवधा भक्ति कहा गया है। जी माता जी। प्रभु जी, एक अंतिम जी ले लीजिए। अंतिम प्रश्न रखते हैं। जी उसके बाद जी एक चैट बॉक्स में है, पूनम चौहान माता जी का प्रश्न है। औरतों के 4 डेज की जो डिफिकल्टी होती है, जी जी क्या उसमें हमें तिलक या जो है ना ये चीजें करनी चाहिए माता जी? वो जानना चाहती हैं। माता जी, माला तो करनी चाहिए, भगवत गीता भी पढ़नी चाहिए, और आपका विग्रह को नहीं छूना है, और भोजन नहीं बनाना है, भगवान का भोग। तिलक के लिए मुझे पूरा वो नहीं है, तिलक लगाना है कि नहीं, वो मैं आज प्रभु जी आ रहे हैं, उनको पूछ के आपको बताती हूँ। जी जी, उसके बारे में मैंने सोचा था मैं पता करूंगी, मुझे ध्यान में नहीं रहा। जी माता जी। और किसी ने भी एक बार पूछा था प्रभु जी, एक बार और पूछा था किसी ने। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी एक प्रभु है जी। शांता जी हाँ, जी ये जी लास्ट टाइम माता जी हैंड रेज है, हाँ इसलिए मैंने जी 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 प्रभु जी, शांता बोलिए। प्रभु जी माता जी, हरे कृष्णा। आप अपना प्रश्न रखें, थोड़ा छोटा रखें हरे तो कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए माता। माता जी, जो 3 गुण बोलता है ना, गुना, वो जी, इंग्लिश में उनको क्या बोलता है? 3 गुण जो हाँ हमने कल पढ़े थे। हाँ। माता जी, लास्ट में बताऊं, समझाऊं आपको? ओके माता, अभी ना वो प्रभु जी को आना है, समय हो गया है, इसलिए। ठीक ओके, है जी थैंक यू माता जी। जी, उन्हीं से पूछ लेंगे माता जी, उन्हीं से पूछ लीजिए आप, वो ज्यादा अच्छी तरह आपको समझा पाएंगे। ठीक ओके है, ओके, ठीक। जी 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 थैंक माता यू, जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के 15वें अध्याय में पहुंच गए हैं, जो है पुरुषोत्तम योग, सर्वोच्च पुरुष योग, पुरुषोत्तम योग इसको कहा गया है। आज हमको इसको एक वृक्ष के रूप में
इसको जैसे इस भौतिक जगत को एक वृक्ष के रूप में बताकर समझाया गया है। इसमें इसका पहला श्लोक है, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अर्धशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम चंद्रांसि यस्य पर्णानि यसतम वेद सवेदविद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है या अश्वत्थ वृक्ष भी कहते हैं इसको, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इसमें कहा है भौतिक जगत जिसमें हम हैं, जिस जगत में हम रहते हैं, इसको भौतिक जगत कहा गया है। तो इसमें क्या है कि इस भौतिक जगत की जिसमें हम सब हैं, इसकी तुलना एक पेड़ से की गई है, शाश्वत वृक्ष या अश्वत्थ वृक्ष। एक पीपल के पेड़ की आप सोचिए, एक पीपल के पेड़ की तरह इस भौतिक जगत की तुलना की गई है जिसमें हम सब हैं इस भौतिक जगत में, और इसके भौतिक जगत के बंधन की तुलना की गई है इससे, अश्वत्थ वृक्ष से। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, सकाम कर्मों के बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। सकाम कर्म जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं और फल की इच्छा से करते हैं, ये सकाम कर्म में जो लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वो इस वृक्ष से बाहर आ ही नहीं सकता है, इसी में घूमता रहेगा जो सकाम कर्मों में लगा हुआ है। इसमें कहा वो एक शाखा से दूसरी शाखा तथा दूसरी से तीसरी शाखा में घूमता ही रहेगा। जैसे ये दिखा है, ये वृक्ष है, ये शाखा है। इसकी शाखा कहने का मतलब है एक जीवन से दूसरे जीवन में, एक योनि से दूसरी योनि में वो घूमता ही रहेगा, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी। उसमें इसमें कहा है, और इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं। जो इस वृक्ष में आसक्त है या जो इस भौतिक जीवन से खुश है, कहते हैं ना लोग यही है सब कुछ, इसके सिवा कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वो कभी भी इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं हो सकता है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इसमें पत्ते भी दिखाए हैं, तो ये जो पत्ते आप देख रही हैं इसमें हरे, ये इस आत्मोन्नति के लिए हैं। वही ये इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं। जैसे सब वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर होती हैं, तो इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई है ब्रह्मा जी से। ऊपर देखा ना आपने, कमल के फूल में ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो जो जैसे सामान्य जो वृक्ष है उसकी जड़ नीचे होती है, लेकिन इस वृक्ष की जड़ ऊपर है, क्योंकि इस भौतिक जगत का प्रारंभ ब्रह्मा जी, सर्वोच्च लोग जहाँ ब्रह्मा जी हैं वहां से शुरुआत हुई है इस भौतिक जगत की। इसलिए इसकी जड़ें ऊपर की ओर है या उच्च लोग तक हैं, इसलिए कहा है इसमें। और क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहां पर ब्रह्मा जी स्थित। अगर कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष से बाहर निकल सकता है। इसके फल मनुष्यों या जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से कुतक है। यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है, इसके लिए कहा है। और अभी इसके बारे में दूसरे श्लोक में भी फिर आपको मैं बताती हूँ। हाँ, प्रभुपाद जी ने कुछ कहा, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। अश्वत्थ वृक्ष ये है पीपल का वृक्ष। जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया है। और वह एक शाखा से दूसरी तथा दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वो इससे बाहर निकल सकता है। जो समझ लेता है इस बंधन को, ये दिखाया गया है। ये है ये वृक्ष, ये अश्वत्थ वृक्ष या पीपल का पेड़ आप समझिए, जबकि इसकी पत्तियां थोड़ा फर्क है। पीपल की पत्तियां ऐसे नहीं होती है। तो ये क्योंकि ये ऊपर से ब्रह्मा जी से इसका प्रारंभ हुआ है, इसलिए ये यहाँ ऊपर इसकी जड़ें हैं, ऐसे इसमें ये दिखाया गया है।
और जो इसमें खुश है इस भौतिक जीवन में, वो इसकी टहनियों की तरह एक टहनी से दूसरी में या एक जीवन से दूसरे जीवन में इसी में चक्कर काटता रह जाएगा, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, ऐसा इसमें कहा। इसके बाद दिया है इसका दूसरे श्लोक में दिया है, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है। इसमें कहा है इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो ऊपर को और नीचे को फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा पोषित है। जैसे आप जानते हैं कि आम जो वृक्ष है, कोई भी वृक्ष है, उसका पोषण पानी से, जल से होता है। जल से सींचते हैं तो वृक्ष का पोषण होता है। लेकिन यह भौतिक जगत रूपी वृक्ष है, इसलिए इसका पोषण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा होता है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय जो 5 है हमारे, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उसके 5 इंद्रिय विषय हैं। तो इसकी जो टहनियां हैं इंद्रिय विषय। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बधी हुई हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने इसका और वर्णन किया है, आपको बताती हूँ। यह वृक्ष की यहाँ व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं तथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि ये सभी वृक्ष की निचले भाग में स्थित है। इसके ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां, देव, गंधर्व तथा बहुत सी उच्चतर योनियां। जैसा सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, इस वृक्ष का पोषण 3 गुणों से होता है, इसमें कहा है। और वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं, शाखाएं सिरे इंद्रियां हैं, कान, नाक, आंख ये हैं इसके, इस ऐसे कहा है। और टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श इंद्रिय विषय है। और सहायक जड़ें जो है राग तथा द्वेष है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। इसमें कहा धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौड़ जड़ों से उत्पन्न होती हैं। इसमें कहा है पत्तियां जो है इसके वैदिक स्रोत है, एक ही पत्तियां हैं जो वैदिक स्रोत है इस पेड़ के लिए। इसके बाद दिया है इसका तीसरा और चौथे श्लोक का अर्थ इसमें दिया है, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। इसमें कहा है ये वृक्ष जो है वास्तविक इसका जो स्वरूप है इस जगत में नहीं किया जा सकता। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, क्योंकि इस भौतिक जगत का आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है, ऐसा समझ पाना कठिन है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को, ये देखिए यहाँ काटा है, दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति, इस भौतिक जगत से विरक्ति, इस भौतिक वस्तुओं से विरक्ति, भौतिक सुख से जो हमें इस भौतिक बंधन की ओर खींचते हैं, उनसे अगर हमारी विरक्ति होगी, वो कब संभव है, जब हम भगवत भक्ति करेंगे। तो हम उस विरक्ति के शस्त्र से इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष की जड़ को काट के गिरा सकते हैं या हम इस वृक्ष से बाहर निकल सकते हैं। तो इसमें कहा गया है इसमें कि तत्पश्चात, इसके बाद उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। ऐसा स्थान कहाँ है, भगवत धाम, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। यहाँ ये आवश्यक है कि बिना भगवत भक्ति के हम इस वृक्ष से बाहर नहीं आ पाएंगे। कहने का मतलब है भौतिक जगत रूपी जो वृक्ष यहाँ दिखाया गया है, या इस भौतिक बंधन से हम बाहर नहीं आ पाएंगे तब तक, जब तक हमें समझ ना आ जाए कि भगवत भक्ति ही एकमात्र उपाय है इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को काटकर बाहर निकलने का। अगर हम भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़े तो हम एक टहनी से दूसरी टहनी, या एक जीवन से दूसरे जीवन, या एक योनि से दूसरी योनि में हमेशा चक्कर लगाते ही रह जाएंगे इस भौतिक जगत में। इससे बाहर हम नहीं निकल पाएंगे और
इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को काटने का उपाय है भगवत भक्ति और विरक्ति का शस्त्र। क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो ही हमें जो भौतिक चीजें हैं जो हमें बांधती है इस बंधन से, जो चीजें, उनसे हमारी विरक्ति होगी, उनसे हमारा लगाव कम होगा। तब विरक्ति के शस्त्र से हम इस वृक्ष को काट पाएंगे या इस भौतिक जगत से बाहर निकल पाएंगे। इसका एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। इसके बाद दिया है इसका छठा श्लोक। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यदत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। यहाँ भगवान के धाम का वर्णन किया गया है। यह मेरा परम धाम, भगवान कह रहे हैं, न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग यहाँ पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। यहाँ वर्णन हुआ है भगवान के धाम का। इसमें कहा गया है ये भगवान का धाम जो है, कृष्ण का धाम है, ये जिसे गोलोक वृंदावन कहा जाता है। वहां पर न तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र के प्रकाश की आवश्यकता है, न अग्नि की आवश्यकता है, न बिजली की आवश्यकता है। क्योंकि भगवान के जो शारीरिक तेज जो है उससे पूरा धाम भगवान का प्रकाशमान है। ऐसा कहा है, पूरा समस्त लोगों को ये चमचमाते तेज से चमकीला प्रकाश बनता है, और जिसे ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं। वही प्रकाश जब बाहर आता है, यह तेज गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश वह तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है तब तक वह वृद्ध अवस्था में रहता है, बंधन में रहता है, बंधा हुआ रहता है। लेकिन जो ही वह भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंच जाता है, क्यों ही वह मुक्त हो जाता है। यही वृक्ष की बात कही गई है, भौतिक जगत रूपी वृक्ष। अगर हम भौतिक जगत रूपी वृक्ष को काटकर बाहर निकल जाएंगे या इस भौतिक बंधन से बाहर निकल जाएंगे, तो फिर जो भी भक्त पूरी तरह भगवान की भक्ति में लीन है वो अंत में भगवत धाम पहुंच जाएगा। तो इसमें कहा है कि उसके लिए इसके लिए कहा गया कि भगवत धामों पहुंच जाएगा। ज्यों ही वह मुक्त हो जाता है तब वो यहाँ वापिस कभी नहीं आता लौटकर इस भौतिक बंधन में या इस भौतिक जगत में। लेकिन कहा है जो इस संसार से या इस वृक्ष से या इस भौतिक जगत से अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस विकृत वृक्ष को छेद पाना दुष्कर है। यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो इससे छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। यह फिर भी संभव हो सकता है अगर व्यक्ति भक्तों की संगति करे, भक्तों की संगति से भगवान की भक्ति करने लगे, तब भी संभावना है कि इस भौतिक बंधन से निकलने की। दूसरा यहाँ दिखाया है, आपको पता है हमारे वैज्ञानिक रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन कोशिश करते हैं, बहुत पैसा इसमें खर्च होता है, इस ग्रह में जाना है, उस ग्रह में जाना है, इस ग्रह में पानी दे आइए। तो आपको पता है तब भी सालों सालों से ये सब होता आ रहा है, कहाँ कुछ संभव हो पाया है आप सबको पता है। लेकिन एक भगवान का भक्त हाथ में माला लेके भगवत नाम का जप करते हुए सीधे भगवत धाम पहुंच जाता है। यह भी इसमें दिखाया गया है। वो एक सिर्फ माला के साथ भगवत नाम का जप करते हुए वो सीधा भगवत धाम पहुंच जाता है। और इसके बाद इसका 7वां श्लोक दिया है कि उमे वासो जीवलोके जीवभूता सनातन मना प्रश्नानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बुद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। भगवान कह रहे हैं बुद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। क्योंकि हमारी इंद्रियां 5 हैं, आप कर्म इंद्रियां लीजिए या ज्ञानेंद्रियां, तो इसमें मन जुड़ गया तो 6 इंद्रियां होगी। तो कहा है इस बुद्ध जगत में, मतलब इस बंधन में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। भगवान कह रहे हैं बुद्ध जीवन के कारण 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। इसमें कहा है भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं, न केवल मनुष्य तथा सारे जीव और इस जगत के बड़े बड़े नियंता जैसे
ब्रह्मा शिव, इसमें कहा है तक परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। जब मन सतो गुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, और जब मन रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब मन तमोगुण में है तो वह जीवन की निम्न उसमें अवस्था में योनियों में चला जाता है। जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, तो उसे आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है या भगवान का दर्शन करता है, भगवान के सानिध्य में रहता है। तो ये कहा गया है इसके लिए कि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, इस बंधन में हैं, तब इसमें कहा है कि है हम भगवान के अंश, भगवान की संतान है, लेकिन इस भौतिक जगत में हम बंधन में हैं, और वृद्ध जीवन के कारण हमारी जो 6 इंद्रियां हैं के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ आपको पता है यहाँ कोई भी सुखी नहीं है, हर कोई संघर्षरत है, हर कोई संघर्ष कर रहा है, क्योंकि इस भौतिक जीवन में या इस मृत्यु लोक में यहाँ कोई भी सुखी नहीं है, हर कोई संघर्ष कर रहा है। और ये जो हमारी इंद्रियां जो संघर्ष कर रही हैं, ऐसा कहा है उसमें हमारा मन भी सम्मिलित है, मन भी जुड़ गया है उससे, ऐसा दिया है। और इससे बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। तब जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तो वो फिर वो आध्यात्मिक उसमें जब आगे बढ़ेगा तो अंत में उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा और इस भवबंधन से वो मुक्त हो जाएगा। उसके बाद इसका 8वां श्लोक दिया है, इसमें है शरीरं यद वाप्नोति यचाप्युत्क्रमतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवासया। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी प्रकार ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है, और इस एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमता ही रहता है इस भौतिक बंधन में। इसमें कहा है यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनियों में जा सकता है, या भगवान की भक्ति करेगा, अनन्य भक्त बनेगा भगवान का, भगवत धाम जा सकता है, या नीचे की योनियों में जा सकता है, पशु पक्षी इसमें जा सकता है। तो ये कहा है कि ये व्यक्ति के उसके हाथ में है, इसके लिए कहा है ये उसके हाथ में है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे एक शरीर से दूसरे शरीर पर ले जाती है। ये भी है कि अंत में उस जो सोचता है वो जैसी उसकी चेतना होगी। जैसे हम अगर पूरी जिंदगी भगवत नाम का जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो ये अवश्य होगा कि अंत समय हमें भगवान का नाम याद आएगा या भगवान का नाम हमें स्मरण हो आएगा, तो हमें अवश्य ही भगवत धाम मिलेगा, अवश्य ही हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। अगर हमें किसी देवता का नाम याद आए तो हमें देवलोक मिलेगा, देवता का जैसा शरीर मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति है जो हमें अति प्रिय है, हम उसका ध्यान हमें अंत समय आ जाएगा तो हमें मनुष्य का शरीर मिलेगा। और अगर घर में बहुत लोग, कोई खरगोश पालता है, कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है, अगर हम उनसे अति जुड़े हैं, अंत में हमें उसका ध्यान आए तो हमें वही योनि मिलेगी। तो इसमें यह कहा है कि जो हमें अंत में ध्यान आएगा वही हमें शरीर मिलेगा। वैसा ध्यान हमें आएगा जैसा अभ्यास हम पूरी जिंदगी कर रहे होंगे, तब ये चीजें संभव होगी। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत दूसरे को तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है और अंत में उसको भगवान का नाम याद आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी जब हम अभ्यास करेंगे, भगवत नाम का जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, भगवत गीता भागवतम पढ़ते रहेंगे, तो हो सकता है हमें अंत में भगवान का नाम याद आ जाए। तो इसके लिए कहा है, ये कहा जैसी चेतना रहती है वैसे ही हमें शरीर प्राप्त होता है। यदि वह चेतना दैवी गुणों की हो तो स्थिति हो तो उसे देवता का स्वरूप मिलेगा। इसी तरह कहा है कि इसके लिए कहा है कि इसके कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया जो है जीवन संघर्ष कहते हैं इसको। एक शरीर से दूसरे शरीर में, ये हमारे कर्मों पर निहित है।
भक्ति करेंगे भगवत धाम जाएंगे। देवताओं के जैसे दान पुण्य ये सब करेंगे देवलोक जाएंगे, और इस भौतिक उसके सुख के लिए करेंगे तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। पशु पक्षी का ध्यान आएगा वो शरीर मिलेगा। ये व्यक्ति के उसके हाथ में है, ऐसा कहा है। जैसे कर्म वो करेगा वैसा, क्योंकि जो अगला शरीर हमारा निहित है वो हमारे कर्म किए गए कर्मों पर निर्भर है। जैसे कर्म हम करेंगे वो छूट है, हमें कर्म करने के लिए हमें स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें अंत में बाद में शरीर मिलेगा, ये समझाया गया। इसके बाद इसके 9वें श्लोक में कहा, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर पुंजित है। इस प्रकार यह इंद्रिय विषय के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। ऐसा इसमें कहा गया है कि इसमें 9वें श्लोक में चेतना मूलतः जल के समान होती है। हमारी चेतना, हमारे शरीर को चेतना मिलती है आत्मा से। आत्मा हमारे शरीर को चेतना मिल देती है, तब ये शरीर चलता है, फिरता है, बोलता है, हंसता है। अगर आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है तो फिर यह शरीर मृत है, ये फिर कुछ नहीं कर सकता है। शरीर को चेतना देती है आत्मा। तो इसमें कहा गया चेतना मूलतः जल के समान निर्मल है, साफ है। यदि वह हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार हमारी चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक संगति के अनुसार चेतना बदल जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावना में, जब कोई कृष्ण भावना में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है हमारी, और इसीलिए चेतना भी शुद्ध है। लेकिन जब हम, जैसे कहा है ना, पानी में रंग मिला देते हैं तो वो बदल जाता है। इसी प्रकार तो आत्मा भी, हमारी जो चेतना है वो भी बदल जाती है। अगर हम असल चेतना तो है भगवत भक्ति, कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करना, तो वो है। तो इसमें कहा है तो जीवन शुद्ध होता जाएगा। जो भगवान की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा उसका जीवन शुद्ध होता जाएगा। उसका ये लोग तो सुधरेगा ही, उसका आने वाला जीवन भी सुधरेगा। इसका भी, इसका ये 10वां श्लोक इसमें दिया है कि उत्कमांतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं कब बदलती? हाँ, प्रभु जी का आगमन हो गया माता जी। जी प्रभु जी, मैं चेंज करती हूँ। रेज हैंड तो है पर ये हुआ क्यों नहीं? मैं एक्चुअली माता जी मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं प्रभु जी, नहीं कर पाएंगे आप करके देखिए माता जी। वो उसका है कहाँ, वो दिख नहीं रहा मुझे। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी का जो है ना रेज हैंड, हाँ रेज हैंड किया हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, तुम्हारा कोर्स के लिए तो कहीं है ही नहीं। अरे राधा गोविंद टेम्पल मैंगलोर वो तो है, वो तो कर दिया मैंने, लेकिन उसमें आना चाहिए ना। को होस्ट बनाऊं या क्या करूं उसको? मैंने देखो राधा गोविंद टेम्पल को होस्ट बना दिया मेरे को। हाँ तो वो उन्होंने बनाया होगा, मैंने नहीं बनाया, मैं मना भी किया था, क्या करूं। चलो ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि नमन प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये नामनिष्ठा प्रभु हैं, मैं बता दूं आपको। और ये जो मैंगलोर में टेम्पल है उसके प्रेसिडेंट है, ठीक है। जो हम ये घर बैठे भगवत गीता सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, ये इन्हीं के दिमाग की उपज है। ये इन्हीं के द्वारा ये हम सुन पा रहे हैं। कोरोना के समय से करीब 1.5 साल से अभी तक कम से कम 5 लाख लोग इस इनके बताए गए इस मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। इन्होंने IIT कानपुर से BTech किया था, उसके बाद इंफोसिस ज्वाइन किया,
लेकिन आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, इन्होंने 1 साल भी जॉब नहीं किया। इंफोसिस का जॉब छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, पूरी तरह समर्पित हो गए भगवान के चरणों में। और 26-27 साल से ये यही कर रहे हैं, भगवत नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहती हूँ, आप इन्हीं से सुनिए अब। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। सब लोग खुश हैं? प्रभु जी आपका आशीर्वाद है। म्यूट है बेटा, कोई बोल। हरे कृष्णा। सब लोग खुश हैं? हाँ हरे खुश कृष्णा है, प्रभु जी। बहुत खुश है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। बहुत टाइम बाद। हरे कृष्णा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको 5-10 मिनट मंदिर से जोड़ने आया हूँ और मंदिर की तरफ से आपको इनवाइट करने आया हूँ। ये हमारे बहुत सुंदर राधा गोविंद जी हैं जिनका हम सेवा करते हैं। ये प्रभुपाद जी हैं आचार्य, इनका हमसे यहाँ मंदिर में सेवा होता है। आप मैंगलोर सब लोग तो जानते नहीं होंगे, बिकॉज आपने बैंगलोर तो सुना है, तो कोस्ट में आता है मैंगलोर। बैंगलोर अलग जगह है आपका, बॉम्बे के नीचे गोवा, गोवा के नीचे मैंगलोर, कोस्टल कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट है। आपने कभी उडुपी का नाम सुना हो तो वही पास में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। हम वहीं पर हैं, हमारा ये छोटा सा मंदिर है और हम लोग यहाँ पे करीब 20 साल हो गया। और 20 साल हमारा ऐसा लिखना कि जैसे पता भी नहीं चला हमको, बिकॉज हम लोग, मैं कॉलेज में डिवोटीज को मिला था तो मेरा जीवन का परिवर्तन हुआ था। तो मैंने सोचा सभी को भाई इसमें कॉलेज में काम करता है, बच्चों की क्या हालत है कॉलेज में, कुछ थोड़ा अनुभव है, तो इसलिए उधर ही उनको हम लोग मुलाकात करने का कोशिश करते हैं। और हमको बहुत सपोर्ट मिला और जितने कॉलेज के मैनेजमेंट थे हमको पूरा सपोर्ट दिया और 20 साल उसी में निकल गए हमारे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा राम हरे हरे, ठीक है। तो यही चल रहा था हमारा और ये सब जगह जगह चलता रहा। करीब करीब तरह तरह से हम लोग प्रोग्राम करते थे, साइंस स्पिरिचुअलिटी ऐसे कुछ मिला हम लोग के। एंड अभी भी चल रहा है, कॉलेजेस में हम लोगों को बुलाते रहते हैं। दूसरा हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया और बड़े बड़े फेस्टिवल्स किए। जितना लोगों को हम 20 साल इस तरह से मिला होगा, ये आपका ऑनलाइन में 1 साल में उससे 10 गुना ज्यादा लोग को मिल रही है। मतलब हम लोग बिलीव भी नहीं कर सकते हैं कि इतना नंबर लोग। देखिए एक सिचुएशन था, स्कूल में आपका स्कूल का भी क्लास जूम से होता है, घर में बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी मोबाइल यूज करना सीख लिया, सब कुछ प्रोसेस रेडी था। उसमें गीता अगर कोई पढ़ा दे और लोगों को एक मतलब उसका बहुत, आप लोगों को सबको इच्छा थी। आप देखिए कितने आराम से आप आराम घर में बैठे हैं, अपने कंफर्ट में हैं और आप गीता सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ये एक चीज सी कह सकते हैं, हम लोग इसमें पायनियर निकल गए, हम लोगों ने शुरू किया और अभी तो सारे इस्कॉन के मंदिर भी करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हमारा छोटा सा मंदिर इसमें कृष्ण की कृपा से बहुत जोर से डेवलप किया। एंड एक ये बहुत आपका पहला बैच था, मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी, सोचा 200-300 लोग ज्वाइन होंगे। मैंने बोला था एक एक क्लास से 25 ज्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन पहला बैच ही 10,000 का था। और फिर अभी हम लोग करीब 5 लाख क्रॉस हो गया है। अभी मैं 1 मिलियन के अनाउंसमेंट के लिए वेट कर रहा हूँ, जब हो जाएगा अनाउंस करूंगा। ये भी आपका बैच 19 है आप लोगों का, नवंबर 4 का। नेक्स्ट बैच आ रहा है दिसंबर 6 से। और मेरी आप लोगों से विनती है, आप सब लोग एटलीस्ट अपने 10 फ्रेंड्स को इसमें नेक्स्ट बैच में, आपके मोबाइल में जितने फ्रेंड्स होंगे ना, उनको कोशिश करिए कम्युनिकेट करने का। मैं आपको भी क्लास के बाद सारे लिंक दे दूंगा, आप उनको बुला सकते हैं। और ये भगवत गीता पढ़ना बहुत शुभ है।
है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, बहुत बड़ा पुण्य गीता को समझना। क्यों? विष्णु पदम अवापनोति, आप वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाओगे। क्या फायदा है वैकुंठ धाम? भय शोकादि वर्जितम, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, खाली आनंद है। तो पूरा जीवन आपका सफल भगवत गीता कर सकता है। बहुत बड़ा किताब है, इसको समझना। अभी आपके देखिए ऑलरेडी आपका 14-15 चैप्टर हो गए। कितने लोग चलती गाड़ी से उतर जाते हैं। आप 3 दिन और बने रहिए, इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करिए। बहुत शुभ है, एक एक चैप्टर को सुनने का बहुत फल है। अहो बतो सो पचो विकरियान यह जीव आगे वर्तते नाम तुभ्यम, और जो भगवान का नाम ले रहा है वो भी बहुत भाग्यशाली है। शास्त्र में लिखा है भगवान का नाम लेने के लिए तो हमको सारे तप करने पड़ते हैं और यज्ञ करने पड़ते हैं, सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ता है, पूरे वेद का अध्ययन करना पड़ता है, तब भगवान का नाम हमारे जीव में बैठता है। तो हमारी भाग्यवान बन जाइए। आप भक्तों के संग में हैं, भक्तों के संग में आपको सारे फल मिल जाते हैं। नहीं तो इंडिविजुअली पर्सनली आपको ये सब करना पड़ेगा, तब जाके आप ध्यान से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन भक्तों के संग में बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग। आप 5:30 बजे सब लोग हर दिन बैठ के इकट्ठा जप करते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पृथ्वी जी तो आज नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोरा नाम। चेतन बाबू चाहते थे पूरी पृथ्वी को भाग्यशाली बना दो, सब जगह हरि नाम फैलाने का उनका इच्छा था। और हरे नाम, हरि का नाम ही कलिमे वो तरीका है, कोई और तरीका नहीं है। नास्ति एव गतिरन्यथा, कोई और तरीका नहीं है। हरे नाम एव केवलम। ये तो बृहद नारीदेव पुराण में दिया है, यही कलयुग का एक रिकमेंडेड ऑथराइज प्रोसेस है। तो आप बिल्कुल सही ऑथराइज पाथ में भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हरि नाम को जप कर रहे हैं, आपका जीवन करते रहेंगे तो ध्यान से तो सफल हो जाएगा। साथ ही में हम लोगों को कृष्णा ने एक और गिफ्ट दिया, ये जमीन। ठीक है, अभी हम लोग मंदिर ने सुंदर जमीन ली है, हम यहाँ पे मंदिर बनाना चाहते हैं, तो आप लोग हमको इसमें भी मदद कर सकते हैं। जिसको लगता है, देखिए एक तो डिस्कवरी मिल गई। क्या डिस्कवरी थी? कि ऑनलाइन कोर्स करेंगे तो इतना लोगों को टच होगा। अभी आप खुद सोचिए मंदिर में कितना सहूलियत होती है, लोग इकट्ठा बैठ के पढ़ाना, लोगों को सिखाना। आप वहाँ पे रह भी सकते हैं, जब ये मंदिर बन जाएगा वहाँ पे कोर्स अटेंड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग फैसिलिटी बना रहे हैं आप ही लोगों के लिए। कोशिश करेंगे अगले साल तक खत्म हो जाएगा ये। हम लोग जब हमको लैंड मिला था, बहुत सब लोग गए थे उधर देखने। ये हमारा छोटा सा टीम गया था पहली बारी। और एक और चीज बिफोर मैं आगे जाऊं, आप लोग जिन्होंने किताब नहीं ली, किताब जरूर ले लेना। देखिए आपने भगवत गीता सुनी तो, लेकिन बैठ के एक बार उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो जिस लोगों ने, तो बहुत लोगों ने ले लिया, नहीं लिया भगवत गीता, ये हिंदी में आपको मिलेगा पूरा सेट। भगवत गीता यथारूप, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, जपमाला बैग के साथ एक सेट है आपके लिए बनाया हुआ। जिसने नहीं लिया जरूर ले लेना, आपका अध्ययन बहुत जरूरी है, अच्छा है, उससे आपको ना ज्ञान अच्छा समझ आएगा। तो तरह तरह की हमने क्या हमारा सुंदर मंदिर के लिए सेवा रखी हुई है। आप हमारा चाहते हैं कि ये नहीं सोचना कि बड़ा मैं छोटा, ये नहीं, भगवान के आगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जितना भी कर सकता है आदमी खुशी से इसका भाग बनिए। ये हमारा ही मंदिर है, इकट्ठे बना रहे हैं, ऐसा सोचिए। और जब लाखों करोड़ लोग इस मंदिर में फायदा उठाएंगे तो आपको भी बहुत खुशी मिलेगा। ठीक है, तो हमारे अलग अलग लेवल का है, ब्रिक सेवा है, स्क्वायर फीट सेवा है। एक इसको का बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं मेंबरशिप। इसमें हमारे जैसे दिल्ली में ही अभी 14 मंदिर हैं, बॉम्बे में 4 मंदिर हैं, बहुत जगह बहुत सारे मंदिर हैं। तो आप कभी उधर जाते हैं तो उधर रहने की भी व्यवस्था रहती है। तो अगर आप एक बारी भी रह लें, आपका तो ऑलरेडी मेंबरशिप का अमाउंट आ गया। और आपको एक भागवतम का सेट मिलता है, बहुत सुंदर सेट है, इसमें 18 किताबें आती है, इंसाइक्लोपीडिया। ये बहुत महंगा इंसाइक्लोपीडिया, आपको वो भी गिफ्ट में मिलता है साथ साथ। ये टैक्स एग्जेम्प्टेड डोनेशन है और आपके नाम पे मंदिर में पूजा भी होती है। ठीक है, ये अमाउंट पेएबल इतना है 35,500। इसको लोग एक साल में भी थोड़ा थोड़ा करके पे कर सकते हैं। तो किसी के लिए भी हमने सुलभ बनाया हुआ है ये। इससे बहुत इस्कॉन के मंदिर बने मेंबरशिप से, बिकॉज उसको ही फायदा रहता है, हमारा भी पूरा पैसा जो उस मंदिर में कंस्ट्रक्शन में लग जाता है
और ये कॉर्पस डोनेशन है, हम लोग किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। और आपको भी कभी ट्रैवल करें और आपने थोड़ा पहले टाइम से बुकिंग किया तो आपको भी इस्कॉन में रहने में बहुत अच्छा लगता है, भक्तों के साथ मंदिर में रह रहे, अच्छा फैसिलिटी होता है और बहुत खुशी भी होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे कुछ लोग थोड़ा और भी करना चाहते हैं सेवा, तो हमारा धर्मकर्ता सेवा है, धर्माधिकारी सेवा है, ये सब आपको लिंक मिल चुके होंगे ऑलरेडी। हम अभी कुछ टाइम पहले इस मंदिर के लिए भूमि पूजा भी किए थे, बहुत अच्छा फंक्शन रहा था। ठीक है। और उसके बाद अभी हमारा ये जो गीता 18 का एक बहुत बड़ा समूह है, आप सोच सकते हैं हजारों में समूह होगा, क्योंकि 5 लाख लोग तो कोर्स ही कर लिए हैं। हमारा कांग्रीगेशन में करीब 10,000 लोग तो कांग्रीगेशन है। तो सब लोगों की इच्छा थी कि हम लोग इकट्ठा कहीं मिलते क्यों नहीं एक बारी। मैंने कहा ऐसे क्या मिलेंगे कि यात्रा में मिलते हैं, चलो कहीं चलते हैं, क्योंकि कोरोना का थोड़ा अभी तो थोड़ा हिलने फिरने की जगह है। तो हम लोग मायापुर अक्टूबर 25 to 30 प्लान किया था, और अभी वो यात्रा कंप्लीट हुआ है। करीब 350 लोग हम गए थे उधर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय जय। ठीक है। इसमें दीक्षा भी थी, 11 लोग ने दीक्षा भी लिया, और बाकी लोग सब रास्ते में। ये हमारे गुरु हैं, हिज होलीनेस जयपताका महाराज, इन्होंने दीक्षा दिया था। ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। और बाकी वहां पे हमने मायापुर में ऑर्गेनाइज किया था, बहुत अच्छे सीनियर भक्त आके भक्तों को संग दिए थे, सब लोग बहुत खुश हुए थे। यहाँ हमारा बहुत बड़ा मंदिर है और हम जगह जगह गए थे, और जहां जाएं हमारे लोग तो रेडी। ये हम तरह तरह तीर्थ गए थे उधर। ये एक्चुअली बोट में हम लोग बोट में भी नहीं छोड़े लोग, देखो। ठीक है। ये हम लोग हनुमान जी का मंदिर गए थे उधर, मुरारी गुप्ता का, तो लोग वहां पे सीताराम का कीर्तन। ठीक है। तो आप बोलेंगे कि हमारे लिए नहीं, तो इसी तरह ये तो हमारा मायापुर यात्रा है। हम लोग साल में 2 बड़ा यात्रा रखेंगे, ऐसा है इच्छा। ये सेकेंड यात्रा आ रहा है अभी वृंदावन का आप लोगों के लिए, और डेट सीक्रेट है। मार्च फेब 24 को मैं जाना नहीं चाहता जब भीड़ होती है, इसलिए मैंने ऐसा टाइम सेलेक्ट करा है कि उस समय ठंडा भी नहीं है, क्योंकि फेब का एंड आ गया करीब, फेब 24 और मार्च 1 तक। ठीक है। तो ये आप लोगों को जुड़े रहिए, जो लोग लेवल 2 में आएंगे उधर आपको अवसर मिलेगा इसके लिए रजिस्टर होने के लिए। और खाली जो हमारे सीरियस भक्त लोग हैं उन्हीं को, क्योंकि जो लेवल 2 में ऑलरेडी, लेवल 1 देखो सीरियस लोग छट के बचे, और लेवल 2 में जाएंगे और भी सीरियस लोग, है ना। वहां पे मेरी विनती है, आप सब लोग गीता का स्टडी कंटिन्यू करिए। देखिए 18 दिन में आपको आइडिया तो मिला, लेकिन बहुत प्रश्न होते हैं। दोबारा हम स्टडी करेंगे गीता को तो आपको क्लियर होगा, फिर दोबारा करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, ये एडवांस होता रहेगा। ठीक है। तो आपको बिल्कुल गीता बहुत क्लियर समझ आ जाएगी। फेब 24 टू मार्च 1 ये आपका यात्रा है। ठीक है। आपको उधर डिटेल मिल जाएंगी। आपका ये अलग अलग लेवल से, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भी जो कोर्स पढ़ रहे हैं, इसमें आपको समझ आता रहेगा। और आपका संडे को हमारा एक संकल्प सेरेमनी रहेगा,
जिसमें आप एक माला जप करने का संकल्प करेंगे। ठीक है, ये हमारी विनती है। आप इतना दिन क्लास सुने, इतना तो आपको समझना चाहिए, कलयुग में हरि नाम ही सबसे बड़ा यज्ञ है, और 10 मिनट उसके लिए रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए जनरली 3-4 हजार लोग संकल्प लेते हैं कोर्स होने के बाद संडे को। आप भी जरूर जुड़िए उसमें। भगवत गीता के बारे में बोल दिया, हमारा वेबसाइट भी है और बाकी चीज से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ, एक प्रश्न है, ये जो है ना तीनों गुण के बारे में एक माता जी को थोड़ा समझा दे बेटा। हाँ, ये 5:30 बजे सुबह आपका हम लोग जब करते हैं इकट्ठे, मैं आप सबका लिंक डाल दूंगा। हाँ, हाँ, कौन से गुण? ये 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनको थोड़ा इंग्लिश में समझना है। तुम ज्यादा अच्छी तरह समझा सकते हो, जरा समझाओ तो। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों के विषय में थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ना, तीनों ऑल द 3 मोड्स सतगुण जो हैं, दे आर क्या है वो? दे आर माया। माया का ही अलग अलग, जो थोड़ा माया, और जोर से माया, और बिल्कुल बहुत जोर से माया। बहुत जोर से माया में आदमी लेट जाता है, बोला खत्म। वो पाप कर्म भी उसके हाथ से ऐसे होते हैं बिना सोच के, जानवर बन जाता है वो करे करे। और रजोगुण में आदमी धर्म के नियम तो पालन करता है, लेकिन धार्मिक रूप से इंद्रिय भोग करता है। इसलिए क्षत्रिय वैश्य रजोगुण में आ गए। पाप कर्म नहीं करते क्षत्रिय वैश्य, लेकिन पैसा कमाना है, बड़ा महल हो चाहिए, सुंदर क्वीन चाहिए, उसमें लगा रहता है। और तमोगुण में आदमी बैठ जाता पूरा। और सत्वगुण में आदमी का बुद्धि शांत हो जाती है, बहुत शांत। उसको ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा रहता है। रजोगुण तमोगुण में आदमी को ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, जनरली कुछ कला सीखता है अपने पेट पालने के लिए। आजकल का जितना भी एजुकेशन है, आपका रजोगुण तमोगुण का एजुकेशन से ज्ञान नहीं है, खाली कला सीख रहे अपने जीवन पालन करने के लिए। ठीक है, किसको था प्रश्न? पूनम माता जी को था। म्यूट है नहीं प्रभु जी, शायद। पूनम माता जी का नहीं है ये प्रश्न। आई थिंक मधु माता जी हरे का कृष्णा। था। पूनम अभी माता जी, आपका क्या प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं एक्चुअली पहली बार इस्कॉन से जुड़ी हूँ और अभी परसों ही मैंने मेंबरशिप ली है यहाँ जयपुर श्री श्री गिरधारी दाऊजी टेम्पल में। ठीक है, एक ही चीज है। और बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत अच्छे से कृष्ण भक्ति करती है, बट मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी तिलक के बारे में, मेरा क्वेश्चन था। क्या ये जो तिलक हम लगाते हैं, तो क्या ये मतलब महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं? और डिफिकल्टीज में जो 4 डेज आते हैं वो तो उसमें भी कर आप सकते देखिए हैं? ना, लगाया, टीचर्स ने लगाया हुआ। नहीं लगाई है, बट मैंने माता जी से भी पूछा था, तो मैंने कहा उन्होंने तुमसे बोला पूछ। माता जी देखिए क्या होता है, खाली एक, जब आप, जैसे मेरे को कभी बुखार होता है, ठीक है, जी जी बहुत, मैं उसमें नहा नहीं सकता, बिकॉज बुखार जी है ना, सिर में जी दर्द है। आयुर्वेद में तो बोलते हैं सब सिर में पानी नहीं डालने का, बिकॉज पूरा आपका खराब है। ठीक है, जी तो उस समय मैं क्या क्या चीज करता हूँ? क्लास सुन सकता हूँ, क्लास ले सकता हूँ, भगवान का जी दर्शन भी ले सकता हूँ, लेकिन भगवान के विग्रह को नहीं छूता, है ना। जो पुजारी है, जो भगवान की सेवा कर, उसको नहीं छूता, बिकॉज मेरा अभी नहाया नहीं है मैंने। ठीक है ना। जी जी तो वैसे ही ये 3-4 दिन रहते महीने के, उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सारा काम कर सकते हैं। विग्रह का जैसे भगवान को जो सेवा होता है, उसमें जी मानसिक और शारीरिक रूप से आदमी को स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है ना, जी जी है ना। कोई बहुत डिस्टर्ब्ड है, जैसे कभी कभी डेथ होती है फैमिली में, उसमें बोलते जी हैं कुछ दिन के लिए भगवान के विग्रह को नहीं, क्योंकि मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है ना। जी और जी शारीरिक रूप से कभी हम किसी तरह बीमार हो तो डिस्टर्ब हो जाता है, बस उतना ही सोचने का, इतना जी ज्यादा क्या सोचना, बस। तो विग्रह नहीं को नहीं आज छूने का उसमें, बस बाकी काम आप सब कर सकते हैं। तिलक जी तिलक लगा अरे सकते हैं, ये अरे आप पूछना है। तिलक लगा सकते हैं, जप कर सकते हैं, कीर्तन कर ओके, सकते हैं, ठीक है और कथा पढ़ सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, लेक्चर कर सकते हैं। ठीक है। खाली भगवान के विग्रह को, क्योंकि भगवान कॉमन सेंस है ना, भगवान के जी विग्रह के साथ जब पहुंचता है आदमी, जी शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, बस स्वस्थ होना उतना ही चाहिए। है। और क्या इसमें इतना बना दिया लोगों ने। थैंक यू प्रभु जी। साउथ हरे इंडिया में तो कृष्णा। मंदिर कितना भी बोल दो, मंदिर नहीं आते अरे आ जाओ, यहाँ बड़े ट्रेडिशनल लोग हैं। ठीक है, जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी ये क्या है ना, निष्ठा इस वर्मा प्रभु जी। पंचरात्र 2 विधि है हमारी, भागवत जी विधि, पंचरात्र विधि। जो नवविध भक्ति में श्रवणम कीर्तन और स्मरणम आपके भागवत विधि में आते हैं। भागवत विधि में ना नियम है ना काला, कोई समय और कोई नियम नहीं होता, फ्री होता है। जी जो पंचरात्र विधि आती है,
अर्चनम, ये सब उसमें नियम होते हैं। भगवान की अर्चना का टाइम होता है, उसमें जी स्वस्थ आपको नया कपड़ा पहन के स्वस्थ होके आरती करते ना, करेक्ट? आपके घर में जी पूजा करते हैं कैसे? आप ऐसे ना बिना नहाए धोए आप कभी ना किसी को अनुमति नहीं दोगे भगवान की पूजा करने के लिए, करेक्ट? जी जी। नहा धो के आओ, तो वो ही है बस। लेकिन भागवत विधि में कोई नियम नहीं है, भागवत विधि ओके में फ्री है, ठीक है माता जी? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम में कोई नियम नहीं, ठीक है? हरे जी, कृष्ण, हरे थैंक यू। हरे कृष्ण। शर्मिष्ठा वर्मा माता जी, शर्मिष्ठा माता जी हैं, डॉक्टर शर्मिष्ठा माता जी, अपना प्रश्न रखिए माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे आवाज जी हाँ बोलिए माता जी कि जो माला हमें करनी है हरे कृष्ण की, तो वो क्या मतलब तुलसी की बनी होनी चाहिए या रुद्राक्ष वाली से कर सकते हैं? नहीं, जी, रुद्राक्ष से नहीं, रुद्राक्ष से नहीं माता जी। रुद्राक्ष की वही मुझे माला थोड़ा जी नहीं जी वही देखो मुझे क्या था है, कि तुलसी से कर सकते हैं। तुलसी देखो नीम, तुलसी से नीम से और कोई भी माला जी जिसमें 108 बीट है आप कर सकती हैं। 108 रुद्राक्ष जी की जी जी माला जो है, एक तो उससे तकलीफ होती है थोड़ा, रुद्राक्ष जी के जो बीट हैं खुरदरे होते हैं जब हम जी उंगली जी से आगे करते हैं। दूसरा, जी रुद्राक्ष की माला शिव जी के लिए ज्यादा प्रयोग में आती है। जी वही इसीलिए मुझे थोड़ा ये क्वेश्चन था। जी और जी। ये प्रभु जी मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है कि माला का समय जो है क्या वो सुबह ही कर सकते हैं या दिन में कभी भी कर सकते हैं? ना नियम है ना काला, जी कभी भी, नियम है ना कभी भी। समय। कभी रात जी को भी जी आंखें बिल्कुल। खुली बैठ के जब शुरू कर दीजिए, जब ठीक आपको है ना माता फुर्सत। जी? गायत्री मंत्र होता है ना, उसके संध्या के लिए समय होता है ना, लेकिन जी हरि नाम के लिए भगवान ने फ्री छोड़ दिया ताकि जी हम लोग कभी भी। हाँ वो, क्योंकि हम लोग के लिए सुलभ हो जाता है। नहीं तो नियम में जी बांधेंगे तो जी कलयुग में लोग वैसे ही मुश्किल में हैं, वैसे ही जी जी इतनी बिल्कुल। चिंता है कि जी, इतनी जी चिंता है कि बिल्कुल। जी कैसे जिए, और इधर भी नियम हो तो हो गया, फिर मुश्किल हो जी जाता है। जी बहुत कोविड के टाइम पे देख ही लिया है सभी ने। जी 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 आराम से थैंक माता यू जी प्रभु देखिए, जी। कोई नुकसान जी नहीं जी है। आप 10 मिनट कुछ भी नहीं है, उंगलियां है, काउंट कर सकते हैं, किसी भी तरह भी कर सकते हैं। काउंट जी करने जी का जी सिस्टम एक थोड़ा डिसिप्लिन बनता है, नहीं तो क्या है एक बारी जी करके तो 10, जैसे आप कोई पुशअप करते हैं काउंट करके जी करते जी हैं ना 10 बार, वो भी हम एक काउंट करके करें, भगवान की सेवा भी काउंट करके, धीरे धीरे संख्या की शक्ति से होना चाहिए, बढ़ता रहता है। जी हम लोग जी रिकमेंड करते हैं कि सब लोग 16 माला करें, तो शुरू में एक सो माला करिए, धीरे धीरे जी आपको अच्छा लगेगा, ऑटोमेटिक अपने आप इंक्रीज करता है। जी थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, माता जी। हरे कृष्णा माता जी। राहुल जायसवाल प्रभु जी, अरे अंतिम प्रश्न है, अभी राहुल जायसवाल प्रभु। क्लास का क्या होगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो राहुल। मेरी आवाज आपको क्लियर आ बोलो रही है बोलो। सर? मैं पहली बार आपकी क्लास से जुड़ा हूँ और एक बहुत ही अच्छा अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो हुआ ये कि मेरी एक फ्रेंड है, साथ में जॉब करते हैं हम, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ये सुन रही हूँ, तुम भी सुनो। अच्छा, मैंने सुनना स्टार्ट किया, अच्छा लगा, बट मेरा एक साइड ये भी है कि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मतलब बहुत बड़ा वाला। तो मैं उनकी पूजा में बहुत रहता हूँ, लेकिन जब कृष्ण भक्ति स्टार्ट की तो 2-3 दिन मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। मतलब मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन मन में ऐसा आ रहा था जैसे कि शायद ये लगने लगा कि मेरी भक्ति डिवाइड तो नहीं हो गई, ऐसी बातें। लेकिन खैर धीमे-धीमे फिर मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया आपकी क्लास। ये बात है अराउंड अगस्त की। हेलो, आप सुन पा रहे हैं ना मेरी बात? मैं सुन रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो अगस्त में अराउंड मैंने वो क्लास छोड़ दी, 2 क्लास करके। माता जी की थी क्लास मॉर्निंग में। फिर अच्छा, वो मुझे शाम को कृष्ण भक्ति की कहानी सुनाए और मैं उनको राम भक्ति और हनुमान भक्ति की कहानी सुनाऊँ। तो एक दिन चमत्कार क्या हुआ, उसको सपने में आता है कि वो राम का दरबार सजा रही है और हनुमान की मूर्ति ऐड कर रही है। तो उसने कहा, देखो तुमने मुझे कहानियाँ सुनाई, तो देखो मेरा चमत्कार ये है कि मेरे जीवन में राम आ रहे हैं, और वो भी रोज़ सुबह-शाम अभी कृष्ण और राम का नाम ले रही हैं आपकी क्लास करने के बाद से। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा है, तो उन्होंने मेरे से बोला भी कि मेरे लिए एक छोटा-सा बाल गोपाल ले आना, मैंने ला के दिया, हो गया। फिर उसके बाद एक दिन मुझे सपने में आते हैं कि मैं कृष्ण की मूर्ति उठा के कहीं पे रख रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब तुमको कृष्ण बुला रहे हैं, अब तुम्हें क्लास कर लेनी चाहिए। तो उसके उसके बाद से मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कहीं से भी ये थॉट नहीं आता है कि मेरी भक्ति डिवाइड हो गई या ऐसा कुछ, कोई लेकिन फर्क बहुत नहीं है, अच्छा कृष्ण लगा, राम कोई फ़र्क नहीं है। एक ही और व्यक्ति है। और मैं आपको इत्तेफ़ाक से बात बताऊँ, अभी राइट नाउ 3:51 हो रहा है अराउंड, मैं अभी केबिन में आ गया हूँ, ऑफ़िस में हूँ।
मेरा ऑक्यूपेशन डिजाइनिंग का, मैं डिजाइन करता हूँ, तो अभी राइट नाउ मैं कृष्ण ही ड्रॉ कर रहा था थोड़ी देर पहले। बहुत अच्छा है, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। खुशी हरे है, कृष्ण। ठीक है। मेरी विनती यस है, यस, हरि सबसे हरि नाम का मंत्र जरूर जपते रहिए, इस मंत्र को छोड़ना नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, तो दुनिया जपता भर रहता में हूँ। लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है, और आप लोग तो ऑलरेडी भारत में जन्म लिए, ठीक है। ध्यान सबसे से इसको अच्छा, सबसे अच्छा बहुत मुझे वो लगा अटेंटिवली कि वो कैसे मुझे सपने में दिख गए। कृष्ण जी बोल रहे हैं कि जैसे आपको कि मैं आ रहा प्रोत्साहन हूँ देते जीवन में, मैं आ रहा हूँ जीवन में, मुझे पकड़ लो, ऐसा कुछ फील आया था मुझे, हैं। जो नहीं, बहुत भगवान अच्छा करते लगा। हैं, सबको प्रोत्साहन देते हैं भगवान। अभी ध्यान से पूरा फायदा उठाइए, आप पकड़ बिल्कुल लीजिए, अब हाथ बिल्कुल, नहीं छोड़ा छोड़ना नहीं है, भगवान बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, ध्यान रामकृष्ण से सब नाम जप एक है, करिए, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ओ ठीक है। कृष्णा, चलिए, हरे ओके, कृष्ण, मैं चलता हूँ, हरे हरे आपके कृष्ण, क्लास हरे कृष्ण, क्लास है अभी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु जी, आपका कोटि कोटि नमन प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी लेट हो गए, थोड़ा क्लास अभी बची है। प्रभु जी हम कौन सा वो उसमें थे? 10वां आ 10वां। गया था माता जी, 10 श्लोक हो गए थे। जी 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 प्रभु जी। हाँ, ये हो गया था ना 10? जी माता जी, जी 11 में चलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज ये समझाई गई थी, इसमें बुद्धि के बारे में थोड़ा समझाया गया था। मूर्ख जो है वो नहीं समझ पाता है, उसके लिए कहा था, और प्रकृति के गुणों के वो अधीन है, और जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है वो प्रशिक्षित हो जाता है, वो समझ पाता है, क्योंकि वो भगवत भक्ति की राह में बढ़ रहा है। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ दिया गया था। ये बिजनेसमैन है, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन इनकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई है। तो इनको अब ये इनको बिजनेस की समझ तो है, पर ये गाड़ी कैसे ठीक करे ये समझ नहीं है। तो उसके बाद मैकेनिक आता है, और वो 5 मिनट के अंदर, क्योंकि उसको ज्ञान है इस बात का, 5 मिनट में वही गाड़ी को ठीक कर देता है। ऐसा ऐसे इसलिए कहा है कि जिसको ज्ञान है, जो प्रशिक्षित है, वो सब देख सकता है, समझ सकता है कि कैसे वो इस भाव बंधन से निकले, उसके लिए। उसके बाद यहाँ 11वें उसका दिखाया गया है थोड़ा सा, कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन, जो योगी जन है, जिन्हें भक्ति, भगवत भक्ति प्राप्त हो गई है, और जो ज्ञानी है, जो अनन्य भक्त है भगवान के, तो वो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, जिन्हें भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं जान पाते कि क्या हो रहा है। इसके लिए कहा है अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, हाँ, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो इस चीजों को नहीं समझ सकते हैं। इसमें कहा है वो नहीं समझ पाते कि जीव के शरीर में किस प्रकार परिवर्तन होता है। इसमें कहा है आजकल अनेक तथाकथित जो योगी हैं, वो केवल कुछ आसनों को सीख लेंगे, उनको व्यक्त करके खुश हो जाते हैं और अपने को योगी बताते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। लेकिन जो स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते, ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ पाते। ये आत्मा एक शरीर से दूसरे के शरीर में, दूसरे शरीर को कैसे धारण करती है, इस चीजों को वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनको उतना ज्ञान नहीं है। और यहाँ दिखाया है चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का सारा जो समय था, वो इन्होंने संन्यास के बाद जगन्नाथपुरी में बिताया। चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में रहते हुए उन्होंने जो ये दक्षिण के जो है, साउथ के जितने मंदिर हैं, उनकी यात्रा की थी। और जब उस यात्रा करके वो आए, तब वो अपने जो सारे लोग हैं, उनके पार्षद जो हैं, उन सबको उस वहां की यात्रा के, अपने यात्रा के बारे में वर्णन करके बता रहे हैं। बीच में जो माला पहने हैं, ये चैतन्य महाप्रभु है, इसमें दिखाया है। इसके बाद दिया है इसका 13वां श्लोक, गमा विश्व च भूतानि धारयामहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, भगवान कह रहे हैं, और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ, क्योंकि चंद्रमा रात को वनस्पतियों को, जो साग सब्जी अनाज जो भी है बाहर, उनको एक रस प्रदान करते हैं, जिससे वो सब जो हमारी भोजन सामग्री है, सब कुछ स्वादिष्ट बन जाती है। ऐसा इसमें कहा गया है
कि इसमें कहा है कि ब्रह्म संहिता के अनुसार परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। इसके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हुए हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थान पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा भी भगवान के कारण, भगवान की वजह से समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। वास्तव में इसमें कहा है मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है, भोजन का आनंद लेता है। रसात्मक शब्द का महत्वपूर्ण इसमें है प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। चंद्रमा भगवान की आदेशानुसार हमारी वनस्पतियों को ऐसा रस प्रदान करते हैं जिससे वो सब स्वादिष्ट बन जाती है। इसमें फिर इसके बाद 14 श्लोक में कहा है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यह अन्न चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। इसमें कहा है इसके 14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं मैं प्राणियों को भोजन भी दे रहा हूँ। भगवान हमें भोजन दे रहे हैं और उसको पचाने के लिए एक अग्नि चाहिए। भगवान कह रहे हैं वो अग्नि भी मैं प्रदान कर रहा हूँ, वो अग्नि भी, ताकि हमारा भोजन पचे। आप देखिए जिसको भोजन नहीं पचता है वो बीमार हो जाता है। इसलिए जो भोजन हम कर रहे हैं उसका पचना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कह रहे हैं भगवान कि वो अग्नि भी मैं ही दे रहा हूँ। आयुर्वेद के अनुसार पेट में अग्नि होती है जो भोजन को पचाती है। यह अग्नि भगवान की प्रतिनिधि स्वरूप है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाती है। इस प्रकार भगवान अन्न को उत्पन्न करते हैं और पचाते भी हैं। इनकी कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं, भगवान की कृपा से। और कहा गया है यहाँ 4 प्रकार का अन्न। 4 प्रकार के अन्न में पहला है चबाने वाला, जैसे रोटी पराठा पूरी निगलने वाला है, दाल चावल या कुछ इस तरह का जो हम निगलते हैं। और चूसने वाला है, जैसे आम है, फल मौसमी है, वो चूस के खाने वाला। चौथा है चाटने वाला, जैसे चटनी वगैरह। तो ये चार तरह का इसमें कहा गया है। जब मंदिर में भगवान का भोजन बनता है वो तो कई प्रकार का भगवान के लिए बनाते हैं, लेकिन वो ध्यान रखते हैं कि ये 4 प्रकार की चीजें उसमें हो भगवान के भोग में। उसके बाद इसका 15वां श्लोक दिया है सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम पोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृत वेद विवेद चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जीव के व्यक्ति के नहीं, प्रत्येक जीव के परमात्मा स्वरूप भगवान आसीन है सबके हृदय में। और मुझसे स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मेरे द्वारा ही स्मृति याद रखना, विस्मृति और भूल जाना, ये दोनों चीजें भी भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ, क्योंकि भगवान समस्त वेदों के जानने वाले भी हैं, संकलन करता भी है। और कहा है मैं वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, और वेद शास्त्रों को हम पढ़ेंगे तो उससे हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। इसका ये 15वें श्लोक में कहा है भगवान न केवल सर्वव्यापी है, प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है, परमात्मा के रूप में स्थित है, विभिन्न कर्मफल प्रदान करने वाले हैं। वे निराकार ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा वेदों के अवतार के रूप में पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताती है और भगवान विषय ज्ञान प्रदान करते हैं। वेदों से हमें भगवान की महिमा का वर्णन मिलता है उनके बारे में, जिससे हमें समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके वेदों के निर्देश से, और भगवान के धाम को वापिस जा सके। अपने अवतार, कहते हैं कि व्यास देव जी भगवान के अवतार थे, तभी वो इतना सब लिख पाए। अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है।
भगवान बुद्धिजीवों के कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं। ये बुद्धिजीव द्वारा पूज्य हैं। जीव यूं ही इस शरीर को छोड़ता है, इसे भूल जाता है, लेकिन भगवान इसे बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहता है तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। जो उनकी भक्ति में रहता है, वो ज्ञान उसको पाना चाहता है तो भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं। और क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, सब कुछ भूल जाता है जब उसका दूसरा जन्म होता है, लेकिन भगवान उसे ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि वो जहां उसका जो भक्ति का मार्ग में जो कार्य छूट गया था उससे, उसको वो पूरा कर सके, ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं उसको। इसके बाद दिया है इसमें यहाँ थोड़ा सा कि जीव दो प्रकार के, च्युत और अच्युत। च्युत कहते हैं जो नष्ट हो जाने वाला है, अच्युत है जो अविनाशी है। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत है, क्षर है, खत्म होने वाला है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है, उसका कभी विलय नहीं होता, कभी नाश नहीं होता है। और फिर कहा है इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। ये कहा गया है भगवान के लिए। ना उनका जन्म होता है, ना उनकी मृत्यु होती है। अविनाशी उसको कहते हैं जिसका नाश नहीं होता है, और वे ही तीनों लोकों में प्रवेश करके परमात्मा के रूप में सबका पालन करते हैं। यहाँ मैं ये स्टोरी आपको सुना चुकी हूँ, यहाँ दी है, अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा बता दूं। जो भगवान के 16,108 रानियों के बारे में था, वो मैं एक दिन आपको सुनाया था। तो वही है, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सब राजकुमारियां हैं। ये राक्षस इन राजकुमारियों को लाकर इस महल में बंद कर देता था। 16,100 राजकुमारियां इस महल में बंद थी। भगवान को जब पता लगा, वो आए, उस राक्षस का वध किया, भौमासुर उसका नाम था, और इन राजकुमारियों को आजाद किया 16,100। इनको कहा पता दो, मैं सबको सबके राज्यों में भिजवाता हूँ। तो इन राजकुमारियों ने बोला अब हम अपने राज्य में वापस नहीं जा सकती क्योंकि हम बदनाम हो गई हैं, ये भौमासुर हमें उठा के लाया, इस कारण से अब हम अपने राज्य में नहीं जा सकती हैं और हम सब की सब आपसे शादी करेंगे। तब भगवान ने अपना विस्तार किया 16,100 रूप में। हर राजकुमारी के साथ भगवान खड़े थे, हर राजकुमारी के साथ 16,100 रूप में भगवान कृष्ण खड़े हो गए और उन्होंने एक एक राजकुमारी के साथ शादी की और सबको लेकर द्वारिका गए। वहां एक एक राजकुमारी के लिए अलग महल बने। भगवान के 16,108 रानियां जो थी, वो सब के लिए 16,108 भव्य महल बने और भगवान हर पत्नी के साथ हर समय थे। इसमें ये बताया गया है। इसके बाद दिया है यस्मात् अक्षरमितो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ, भगवान कह रहे हैं चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अद्वैत में, इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। ये है इसका 18वें श्लोक में। इससे कहा गया है कि भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बुद्धिजीव न ही मुक्त जीव। इसमें कहा है वे पूर्व पुरुषोत्तम है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। कहा है भगवान के शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं, वह परम पुरुष कहलाते हैं। इसमें कहा है कि भगवान के लिए। और दूसरा ये नारा, ये स्टोरी मैं आपको कल सुनाती हूँ। कल का भी अध्याय छोटा है, तो ये जो ये ब्रह्मा जी और भगवान के बीच का मैं ये आपको कल सुनाऊंगी। और फिर इसके बाद ये दिया है क्षीर सागर। क्षीर सागर होता है, क्षीर कहते हैं ना, हम खीर कहते हैं, वैसे दूध में चावल पका के जो बनता है खीर, वही खीर को यहाँ क्षीर सागर कहा गया है। ये पूरा सागर उसी का है और यहाँ भगवान है। और ये सारे देवता, जब स्वर्गलोक में कोई मुश्किल आती है तो देवता लोग क्षीर सागर तक आते हैं, ये क्षीर सागर में नहीं जा सकते। देवता लोग यहाँ आते हैं, भगवान से विनती करते हैं, अपनी समस्या बता, आप देख रहे हैं हाथ जोड़े हुए सब, भगवान को अपनी समस्या बताते हैं और तब भगवान उस समस्या का हल करते हैं।
ऐसा दिखाया गया है। और यहाँ ये सब भगवान के ध्यान में है। यहाँ शिव जी हमेशा पार्वती जी को भगवान राम के बारे में बताते रहते हैं। उसके बाद दिया है इसका 19, यो मामेव वै समस मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्व विधि भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अद्वैत हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। यहाँ कहा गया है, ये बात आई है कृष्ण भावना भावित भक्तों की। कृष्ण भावना भावित भक्त भगवान की भक्ति में रत रहते हैं। वो हमेशा उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। तो यहाँ कहा गया है, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर बिना किसी संशय के पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है। कौन जानता है? भगवान का अनन्य भक्त, वह सब कुछ जानता है। वो भक्त सब कुछ जानता है। अद्वैत हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है, क्योंकि वो भगवान के बारे में जानता है, इसलिए वो भगवान की भक्ति में रत है। भगवान की भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जैसे कृष्ण भावना भावित भक्त को यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ शिव जी को, जो भगवान राम की ध्यान में है। और फिर इसका 20वें श्लोक में कहा है, इति गुह्यं शास्त्रम इद मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतस्य भारत। हे अनग, हे निष्पाप, अनग का मतलब निष्पाप होता है। यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इसमें ऐसे समझाया गया है, उसको कह रहे हैं भगवान की, यह वैदिक शास्त्रों का, जो भगवान ने इस दर्शन को समझने के तथा उसकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के कलमश से मुक्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, जो ये शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश जिसे मैंने अब प्रकट किया है, जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। बुद्धिमान के कैसे? उसको ज्ञान हो जाएगा भक्ति का, भगवान के बारे में, आत्मा और इसका, तो वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा और उसके जो प्रयास हैं वो पूर्ण होंगे, ऐसा इसमें दिया। और फिर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं, जहां भी भक्ति होती है वहां वैदिक कलमश नहीं रहता है। हमारा ही जो मन का बैल है वो हट जाता है उसमें। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार के। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। अनग अर्थात हे निष्पाप, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। लेकिन इतनी भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा रखता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा, हरे कृष्णा। आज लेट हो गए, कोटि धन्यवाद। नहीं लेट माता हो जी, नहीं गए, माता जी, जी नहीं लेट है। आप ऐसा नहीं सोचिए, लेट नहीं है, हम बिल्कुल सही समय से हैं। लेट हो गया माता प्रभु जी, जी। अगर आपकी लोग आज्ञा हो तो प्रश्न उत्तर रखा जाए। जरूर जरूर प्रभु जी। लोग भी कम हो गए हैं प्रभु जी, 12-14 लोग चले गए हैं। हाँ बिल्कुल जी माता जी, जी। वो तब से ही जब नाम निश्चित थे तब से ही पता नहीं लोग सुनना नहीं चाहते जी। नहीं माता जी, ऐसा होता हरे है, ऐसा कृष्णा।
जी माता जी हरे बोलिए। कृष्णा। अर्चना तिवारी माता जी, अपना प्रश्न रखिए माता जी। अर्चना हरे माता कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए माता जी, माइक के बटन पे एक बार जो है ना और दबाइए, अनम्यूट हो जाइएगा। हरे कृष्णा जी माता जी। जी बोलिए बोलिए माता। मेरी क्लास मिस हो जाती है तो शाम को इसी लिंक पे मतलब हाँ वेब इसे लिंक पर 7 बजे आप ज्वाइन कीजिए माता जी। जी 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 जी। आप बहुत अच्छा सुनाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है और प्रश्न पूछने का भी भूल जाते हैं। ये अच्छा है, आप प्रश्न ही भूल जाइए। जी माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। पूनम चौहान माता जी, जी माता हाँ, जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोलिए माता मेरा क्वेश्चन था लेकिन मैं भूल गई थी, अभी याद आया। जी। ये जो तुलसी माता को बोलते हैं कि इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, तो माता जी ऐसा भी कुछ है क्या? खाली 3 दिन है, एकादशी को, जी द्वादशी को, संडे को। जी माता ओके। जी। एकादशी द्वादशी को इसलिए माता जी क्योंकि तो तुलसी माँ एकादशी को एकादशी का पूजा कर व्रत सकते करती हैं? है। तुलसी माँ व्रत करती है एकादशी का, तो वो अच्छा कमजोर रहती हैं, इसलिए कहा है उनको एकादशी द्वादशी को ना छुए। माता जी आप पूजा भी कीजिए, उनको पानी भी दीजिए, पर जी उनको छुइए नहीं, किनारे से पानी भी जी दीजिए। जी। जी तो माता संडे को भी दे सकते हैं पानी जी उनको? जी बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो वो सूख जाएंगे ना गर्मी में। जी 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 माता जी। जी। थैंक यू माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शशि वर्मा माता जी, हरे कृष्णा। शशि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोले बोले माता। मेरा सवाल ये है कि पीरियड के सम टाइम में आप कहते हैं कि विग्रह को प्रसाद नहीं या भोग नहीं लगाना चाहिए, पर दो जो उस जी समय का छुआ हुआ जो ग्रोसरी आइटम है, तो फिर बाद में क्या उनसे उसका प्रसाद बना सकते हैं? जी माता जी, क्योंकि क्या है जो किचन में जो ग्रोसरी घर में रखी है वो तो पानी से अलग है ना, उसको तो हम नहीं वो कर रहे हैं ना, इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन 2 ही चीज के लिए मना किया गया है, सिर्फ विग्रह को न छुइए 4 दिन और उनका भोग मत बनाइए, बस। और सब कुछ कीजिए, आप माला कीजिए, भगवत गीता सुनिए पढ़िए और सब कुछ कीजिए, जप कीजिए, पर वो छुइए मत 4 दिन और भोग नहीं बनाइए, बस। हाँ, भोग नहीं बनाना, पर किचन में जो सामान है उन्हीं सामानों से, जैसे उस टाइम छुआ है और फिर दोबारा कोई बात नहीं। जैसे माता जी आप चावल निकालती हैं, तो जी चावल में तो पानी ऐसा कुछ है नहीं जो कि वो छुआ तो अशुद्ध हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीजें इस्तेमाल कर सकती हैं आप, उसमें कोई खर्च नहीं है माता जी। जी जी मैम। जी जी हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रूपश्री माता जी, हरे कृष्णा। रूपश्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे जी हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी माता जी। जी बोलिए बोलिए माता जी माता जी, प्रश्न। मेरा क्वेश्चन है क्विज के बारे में। जो जी क्विज जो दिया था प्रश्न, जी हम उनका मतलब करके भेज दिया, जी तो उसी से बारे में थोड़ा जानकारी और ज्यादा कुछ चाहती हूँ। माता जी, क्या उसमें माता जी, आप और ऐसा क्या कीजिए जानकारी चाहिए? कि जो और आप क्या पूछना चाहती हैं वो ठीक से हल नहीं हो रहा है, कुछ समस्या है, कुछ है, तो आप ना एडमिन है हाँ जो इस क्लास के क्विज। जो जी, तो उनको उनको बात कीजिए, जो जी एडमिन है ना हमारी क्लास में, उनको आप बात कीजिए, वो आप बता जी देंगे, क्योंकि सब एडमिन जो भी जितने हैं सबके नंबर है आपके व्हाट्सएप में, तो उनको आप पूछ लीजिएगा। जी जी माता जी, माता। समस्या क्या है जी उसमें? जी। क्या आपका लॉगिंग नहीं हो पा रहा है या आपने सारे क्विज कर लिए हैं? नहीं हरे सारे कृष्णा लिए। जी। फिर मुश्किल क्या है माता जी? क्या- मुश्किल नहीं नहीं मतलब उसका बारे में, मतलब कितना दिन अंदर करना चाहिए था क्या, उसका बारे में और ज्यादा थोड़ा जानकारी हमको माता जी, अभी तो था चल रहा मतलब। है, वो आप कर सकती हैं। नहीं नहीं माता करते जी, रहिए माता जी, करते रहिए। पहले दिन से लेकर के 18वें दिन तक 18 दिन का समय दिया हुआ है। उसके कोर्स के बाद भी हम 1-2 दिन का समय और रखते हैं कि जिनका रह जाता है वो करके उसको सेंड कर सकते हैं। जी अभी आपको अभी आपको सर्टिफिकेट भी वहां से डाउनलोड हो जाएगा, अगर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहें
तो सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां वो से। तब होगा माता जी जब सारे कुछ हो जाएंगे 18 के बाद। जी जी माता जी मेरा पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, आज भेज ठीक है, कंप्लीट हो गया। माता जी सुंदर, अभी बहुत तो सुंदर। 18 तो हमने बताया ही नहीं है फिर। माता जी बहुत नहीं सारे लोग उत्सुक है, वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ ठीक है 18 तो माता नहीं जी अभी मैं तक थोड़ा आई। जी नहीं मेरा तो मेरा सुनिए, मैं तो पहले से थोड़ा थोड़ा मालूम है, दूसरा दूसरा से मैं हमेशा सुनते थे भागवत गीता, जानकर तो मालूम है इस्कॉन का है। जी ठीक 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 है माता ठीक है। जी। तो अभी इसलिए आपका ये है ना माता जी, आपने कर लिया ना क्विज, बहुत अच्छी बात है। अभी आप वहीं पे जहां आपने क्विज किया है ना माता जी, जी उसी साइड पे एक जगह पे सर्टिफिकेट का है, लास्ट जी में आता है, आप वहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये अभी फ्रेंड नहीं, सर्टिफिकेट में अगर अभी नहीं माता हो जी पाएगा प्रभु जी, उसके लिए बाद में बताएंगे जी तब। अभी करने से मुझे नहीं लगता जी शायद वो, पता माता नहीं। जी ऐसा मैंने देखा है, कुछ जी लोग जो जी है ना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर चुके हैं माता जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है कर ठीक है चुके हैं, तो प्रभु। उन्हीं के आधार पे मैंने माता जी 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 को जी बोला है। प्रभु जी कुछ जी। ग्रुप में भेजा है कि वो क्विज करने के बाद ना जी उनको जी सर्टिफिकेट मिल गया। तो इनको 18 तक का कुछ पहले ही कैसे पहुंच गया पता नहीं, ये गजब बात है ना। पता ठीक है, नहीं, हरे वो कृष्णा। ग्रुप में आ रहा है, वो डेट नहीं भी आ रही माता है। जी ठीक, माता समझ में नहीं आया ना, हम सोचा होगा जल्दी होगा कि क्या, इसलिए हम कर दिया, डेली दो बार करके कंप्लीट कर दिया। ठीक है माता जी, ठीक है। कोई बात हरे नहीं माता जी, आपने कर हरे दिया, कृष्ण, बहुत हरे अच्छा, बने रहिए, हरे आपको कृष्णा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी जी हरे कृष्ण। पूजा शर्मा, डॉक्टर पूजा शर्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोलिए। माता जी मैं मथुरा वृंदावन जाना चाहती हूँ, तो वहाँ के जो मुख्य मंदिर है प्लीज उनके बारे में बता दीजिए कि वहाँ पर हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए। माता जी जब आप एक ग्रुप के साथ जाएंगी ना, जी तो ये एक एक मंदिर में जाते हैं। नहीं, जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ जी मतलब जी अभी जी जाना चाहती जी हूँ, तो जी जी मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं माता हमें जी वहाँ का। हाँ, काफी काफी सारे हैं, राधा दामोदर है, ये काफी सारे मंदिर हैं। लेकिन उसके लिए आपको जैसे एक दिन में सब नहीं हो पाएगा। जी इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर है वहां पर जी उसका, लेकिन उस कुछ मंदिरों में माता जी समय का भी वो है। जैसे इस्कॉन का मंदिर 1 बजे से 4 बजे तक बंद हो जाता है। जी और भी मंदिर कुछ हैं जो 12 साढ़े 12 बजे से बंद हो जाते हैं, शाम को खुलते हैं। तो इसके लिए हम लोग तो ज्यादातर जाते हैं, अकेले भी जाते हैं। जैसे अभी जाके हम गोवर्धन परिक्रमा करके आए, तो जी अच्छा रहता है ग्रुप के साथ, क्योंकि इनके साथ गाइड भी होता है माता जी, और एक एक मंदिर में ये दर्शन कराते हैं साथ में। जी हर साल करीब करीब ये कार्तिक मास में आते थे यहाँ, लेकिन इस बार ये कोरोना की वजह से बंद हो गया ना। तो काफी मंदिर है माता जी, आप एक तरफ से शुरू कीजिए दर्शन करना। अब मैं कितना आपको बताऊं, साक्षी गोपाल है और जी राधा दामोदर मंदिर है जहाँ ये रहे थे, प्रभुपाद जी रहे थे। बाके बिहारी मंदिर है माता जी, बहुत है, बहुत मंदिर है। मतलब हम दो 2 दिन में घूम सकते हैं, 2 दिन। 2 दिन लग जाते दर्शन जी करते हाँ करते। लेकिन ये समय बहुत अच्छा है, अभी भीड़ नहीं है माता जी। जी पूर्णमासी तक तो बहुत भीड़ थी, जी अभी भीड़ कम है, अभी आप आराम से दर्शन कर पाएंगे। जी 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 हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, धृति माता जी, हरे कृष्णा, धृति माता जी। हरे कृष्णा। जी माता कृष्णा जी, माता जी। धृति बोलिए माता जी। बोलिए माता बोलिए। जी आपने बोला ना 3 दिन तुलसी को हाँ, छूना नहीं, तो फिर वो लड्डू गोपाल के वो जो भोग बनाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर पड़ता है, तो वो जी 3 दिन के नाम डाले। पहले बात तो माता जी, जिस पेड़ की हम पूजा करते हैं ना, हाँ जी। उससे पत्तियां नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। दूसरा, उसकी जो मंजरी निकलती है ना ऊपर, हाँ जी। वो मंजरी तोड़ के रखिए, उसमें से एक एक दाना डाल दीजिए। जब पत्ती नहीं है, मंजरी को तोड़ सकते हैं हम, मंजरी को, और मंजरी खराब भी नहीं होती है। ठीक है उसको ठीक है। डिब्बे में रखिए, थोड़ा थोड़ा सा भोग के ऊपर डाल दीजिए, मंजरी डाल दीजिए। जी माता जी, जी। एकादशी के दिन वाले, एकादशी द्वादशी में एकादशी, द्वादशी और संडे, हाँ 3 जी, दिन। जी तब जी क्या डाले? जी जी मंजरी डाल दीजिए। जी मंजरी माता डाल सकते हैं। जी, हरे ठीक। कृष्ण। और माता जी क्विज के बारे में पूछना था, मैंने 2 चैप्टर कर लिए हैं क्विज के, पर जब जी, मैं स्टार्ट करने जाती हूँ 3rd चैप्टर से, तो वो दोनों चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। अरे
ऐसा तो नहीं होना चाहिए माता जी, माता जी। आप एक काम करिए माता जी, हरे हाँ कृष्ण जी। धृति माता जी। हाँ उसके जी। लिए उसके लिए माता जी, जैसे आपके 2 चैप्टर शुरू से आ रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, उसमें उसमें ना एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, वो आप वहाँ पे जाएंगे ना माता जी, हाँ जी। तो वो जो है ना, आपका पीछे से लॉगिन जो आपने किया होगा ना, अभी आप जो कर रही होंगी ना, वो फ्रेश लॉगिन पे 0 आ रहा होगा, तो वो पीछे के लॉगिन पे जाएगा। वहां जब आप जाएंगी तो वो दोनों चैप्टर आपका पहले दिखा देगा, फिर आप तीसरे चैप्टर से आएंगे। ठीक है, आप ठीक है। एक बार जो है जी ना जी वहां से उस पर लॉगिन करके दोबारा करिएगा। ये फैनी अगर कोई दिक्कत हो तो क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक मैं है। नंबर आपको भेज देता हूँ। जी जी माता जी, हरे क्योंकि कृष्ण। अभी आप बहुत पीछे हैं माता जी, तो 15 जी। हो गया, आप जल्दी कीजिए। जी नहीं, नहीं, हाँ जी, वो कर जी दूँ। ठीक जी, है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। मैंने नंबर भेज दिया माता जी, आप चेक कर लें। ठीक है जी, ठीक। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, कोमल कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा कोमल माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। जी जी, बोलिए 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 माता। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने 13 और 14 आपका चैप्टर है ना, वो नहीं सुना है, तो मुझे उसकी यूट्यूब लिंक चाहिए। कौन कब का माता जी? 13-14 का और कह रही है 13 माता जी। अच्छा अच्छा माता जी, वो हम देंगे आपको 18 के बाद। 18 के 18 बाद, के लेकिन बाद, मुझे हाँ। क्वेश्चन और क्विज करना है। और क्विज के लिए माता जी पीडीएफ आती है आपके पास, उससे आप हल कर सकते हैं। वो पढ़ लूँ और बाद में क्विज कर। अब बाद में मिल जाएंगे माता जी, सारे चैप्टर मिल जाएंगे बाद। जी ओके, थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्ण। बीनू शर्मा माता जी, हरे कृष्णा बीनू माता जी। हरे कृष्णा। जी जी माता जी। माता जी, मैं गुरु दीक्षा के बारे में पूछना चाहती हूँ कि जैसे गुरु दीक्षा कब लेनी चाहिए, और एक कहते हैं कि जैसे शादी से पहले लेते हैं, एक बाद में भी ली जाती है, तो उसके बारे में जरा मुझे आप बताइए। माता जी, इस्कॉन में जहाँ तक है, कृष्ण भावनामृत में बिना शादी के किसी भी महिला को गुरु ये दीक्षा नहीं देते हैं। बिना शादी के दीक्षा ऐसा भी नहीं है, अगर वो उसके लिए पहले तो हमने अपने को तैयार करना है। मैं ज्वाइन करने की बात करती थी। बिना शादी के इस्कॉन में ज्वाइन नहीं करने देते हैं, दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए जब हम तैयार, उसके लिए 16 माला आप रोज कर रही हूँ, 4 जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल है उनको आप कर रही हूँ, जैसे जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, और आपका ये मीट नहीं खाना है, और गलत संबंध नहीं रखना है, पति का पत्नी के साथ और पत्नी का पति के साथ, इसके सिवा ये 4 चीजों को मानना है, और 16 माला करना है। और जो पूजा की जो विधि है उसमें, जब उसके लिए पहले इंटरव्यू होता है माता जी, उसमें आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, और यहाँ तक कि इनके जो ये मंत्र जो है वो ये जो सारे हमारे, उसको दूसरा भगवान की जैसे आरती है, मंगल आरती है, ये सारा भी आपको पता होना चाहिए। वहां आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, और जैसे भगवत गीता आपने 1-2 बार पढ़ी है तो आपको आसानी होगी, भागवतम आप पढ़ रही हैं या आपने पढ़ी है तो आसानी है। उसके लिए भी जब आप इस मार्ग में आगे बढ़ रही हैं, तो जैसे आज प्रभु आए थे ना, नाम निष्ठा प्रभु, वो शेल्टर देते हैं, 3 महीना है या 6 महीना है, उसमें वो उसको तैयार कर देते हैं भक्त को दीक्षा के लिए, जो जो चीजों की आवश्यकता होती है वो सब उनको बताते जाते हैं। इसके लिए पहले तो 16 माला करना है, उसके बाद और चीजें आगे आती हैं। जी माता जी। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और बीनू है माता जी की आवाज डिस्टर्ब हो रही थी माता जी, इसलिए मैंने बंद कर दिया था माता जी का। अभी जी मैं पूछ लेता हूँ। बीना शरीर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बीनू हरे माता जी कृष्णा। क्लियर हो गया माता जी जी? जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी बोलिए माता जी, बोलिए। माता जी मेरा क्विज नहीं खुल रहा है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कैसे करूं? तो अभी तक किया ही नहीं है माता जी। बिल्कुल खुलता ही नहीं है। अरे मैंने माता निविल जी का प्रभु मेरे, जी से भी बात की थी, हाँ जैसा हाँ मैं उन्होंने कहा माता जी मैंने वही वैसे बोल रहा ही हूँ, किया। वही बोल रहा हूँ माता हाँ जी, जी। आपकी बात को जो है ना, मैंने कहा था माता जी, आपने जो है ना, मैं आज सॉफ्ट, माता जी इनको दिक्कत ये हो रही है कि ये एप्लीकेशन नहीं खोल पा रही है, तो इसके लिए मैं जो है ना बोला था कि अपने यहाँ पे जो सीनियर टेक्नोलॉजी देखते हैं, मैं उन हाँ प्रभु जी से बात करूंगा, प्रदोष प्रभु हाँ, से। उनको उनको उनका नंबर दे दीजिए इनको ना, जी जी, वो मैं प्रदोष बात कर प्रभु जी का लेंगे, जो हो है ना, जाएगा काम, वो बताते जाएंगे तो ये कर लेंगे। जी प्रभु।
ठीक है, जी थैंक यू। मैं जी वही माता करूंगा। जी हो हरे जाएगा। ठीक है ना माता कृष्ण जी, जी, आपको हरे प्रदोष प्रभु का मैं नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप पे। जी जी हो जाएगा ठीक है, माता जी, हो जाएगा जी ठीक है। हरे कृष्ण जी माता जी जी। हरे कृष्णा प्रभु। सूरज प्रभु, हरे कृष्णा सूरज प्रभु। हरे कृष्णा जी 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 प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी जी माता जी जी बोलिए। हम मेरा माया हाँ, मेरे मामा का घर है, तो वहाँ पे माया हम गए थे मायापुर मंदिर में। जी 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 मायापुर इस्कॉन मंदिर में गए थे, तो नरसिंह नरसिंह देव का मंदिर समय है। वो जी वहाँ का पुरोहित जो माथे पे ये देके आशीर्वाद नहीं देते हैं, जी हाँ तो आशीर्वाद दे रहे थे, तो बाद हमने क्या किया ना, पुरोहित का ना चरण स्पर्श किया। जी स्पर्श करने के बाद शायद उनको गुस्सा आया कुछ, जी प्रभु ऐसा जी कारण प्रभु क्या जी। था? कारण ये है प्रभु जी, जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं ना, तो क्या होता है, इस्कॉन में ऐसा का इस्कॉन के लोग चरण स्पर्श नहीं करने देते हैं। कारण क्या है प्रभु जी, जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो हमारे जो गुण हैं, हमारे जो गुण है ना अच्छे, वो उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जी मैम। उस व्यक्ति के अवगुण हमारे पास आ जाते, इस कारण उन्होंने वो किया होगा, उनको बुरा लगा होगा। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ऐसा भी है क्या माता जी की इसलिए विग्रह क्या के सामने किसी भी? नहीं नहीं प्रभु जी, ये चीज है, इस्कॉन में लोग चरण स्पर्श नहीं करने देते हैं। उसका कारण ये कहते हैं कि जो व्यक्ति चरण स्पर्श कर रहा है, उसके जो गुण है ना, जिनके चरण स्पर्श कर रहे हैं उनके उनमें चले जाते हैं। उस अच्छा व्यक्ति के जिसके आप चरण स्पर्श कर रहे हैं उसके अवगुण आप में आ जाते हैं। जी माता जी। ऐसा कुछ है। जी जी प्रभु जी जी माता जी, और एक प्रश्न था माता जी। हाँ बोलिए। हमने देखा कि विग्रह के सामने कोई हम लोग नमस्कार करते हैं तो विग्रह के सामने होके करते हैं, कोई पश्चिम दिशा कोई उत्तर दिशा, हमको समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा कारण क्या है? उसमें क्या है प्रभु जी, जब हम दंडवत करते हैं तो हमारे पैर विग्रह की तरफ नहीं होना चाहिए। जी माता जी। हमारा सिर उनकी तरफ होना चाहिए, जी पैर माता जी। उनकी तरफ नहीं होना चाहिए। नहीं, पैर तो होना। जी इसलिए इस्कॉन के मंदिर में जो 3 विग्रह होते हैं ना, राधा कृष्ण होते हैं, कृष्ण बलराम होते हैं, और कहीं कहीं राम दरबार है, तो हम तिरछे होके तीनों को दंडवत करते जाते हैं। माता जी मैंने उसमें वैष्णव क्या है, और उनके सामने अगर हम सीधे करें, सीधे भी कर सकते करें तो सामने प्रभुपाद जी होते हैं, तो हमारे पैर उनकी तरफ हो जाएंगे ना, इसलिए हम तिरछे तिरछे उनको दंडवत करते हैं कि पैर हमारे उनकी तरफ ना हो, पीछे रहे, हमारा मस्तक उनकी तरफ। जी प्रभु जी। माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, कल मिले। आज हरे वैसे कृष्णा देर प्रभु। हो गई ना आपको। नहीं माता जी कोई बात जी नहीं। जी प्रभु जी, आज लेट ठीक गया थोड़ा। ठीक है माता हरे जी, कृष्ण। जैसी आपकी जी जी आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, कल मिलते हरे हैं। कृष्ण माता जी। हरे कोटि कृष्ण। नमन माता जी। कल मिलते हैं प्रभु जी जी, माता जी। कल। हरे हरे कृष्ण। जी माता।